हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन किया था कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, इनके बारे में। उसके बाद उससे पहले मैं पढ़ना था गैमेटोजेनेसिस, जो कि अब जा करके वीडियो इसका बन पाया। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये समझते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जो है ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोल देते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो सेल्स होते हैं, ये सेल कब बनते हैं, जब रिप्रोड्यूसिंग एज होता है। कब रिप्रोड्यूसिंग जब एज होता है उस समय, जब रिप्रोड्यूसिंग एज होगा उस समय क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका अगर फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन ये किस में होता है, मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये होता है। तो मेल में क्या बनता है, मेल गैमेट्स बनता है, और जो फीमेल होता है उसमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये भी होता है कि मेल में क्या बनता है, मेल में स्पर्म बनेगा। क्या बनता है, मेल में स्पर्म बनता है, और जो फीमेल होता है उसमें क्या बनता है, ओवा बनेगा। ओवा का फॉर्मेशन होता है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें यहाँ समझना है कि कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का फॉर्मेशन। क्या होता है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाएगा। याद रखना क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं oogenesis। तो oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। सिंपल क्या है, अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, अगर ओवा बन रहा है तो क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, हमें प्रोसेस पढ़ना है कि किस तरह से प्रोसेस होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम समझेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसेस क्या है ये, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, स्पर्म का बनना। क्या होता है, स्पर्म का बनना होता है। ये होता कहाँ, ये टेस्टिस में होता है। टेस्टिस किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। मेल में कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स होते हैं उनमें टेस्टिस एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है, उसको टेस्टिस। इस टेस्टिस में बनता क्या, हार्मोन्स बनते हैं, और क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये शुरुआत में नहीं बनता है। तो इसको कौन हेल्प करता है, एक FSH, कौन, FSH हार्मोन होता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, स्पर्म को डेवलपमेंट होने में। सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा राउंड बॉडी होता है, उसको स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये कहता है भैया जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, FSH हार्मोन, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, रिस्पॉन्स देता है कि हाँ बेटा अब शुरू हो जाओ स्पर्म बनना। तो ये बनने की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर कौन हेल्प करेगा, FSH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है, जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये भी पॉइंट होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस बनने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स क्या होगा, स्पर्मेटिड बनेगा, जिसको मैंने बताया था राउंड बॉडी। क्या होता है, राउंड बॉडी होता है। राउंड बॉडी कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर राउंड बॉडी हम देख रहे हैं। तो स्पर्मेटिड कहाँ है, तो ये जो हमारी ये स्ट्रक्चर है, कौन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, स्पर्मेटिड कहलाता है। ठीक है, स्पर्मेटिड कहलाता है। स्पर्मेटिड में सबसे पहले क्या बनता है, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। फिर स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब हो गया, जब कोई भी सेल क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होता है, या जिस फॉर्म में वो हो उस फॉर्म में उसको डेवलप होना होता है, तो उसको मेटामॉर्फोसिस। तो स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस का मतलब डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। स्पर्मेटिड को फॉर्मेशन करने के लिए 3 स्टेज की जरूरत पड़ती है। पहली जो स्टेज होती है मल्टीप्लिकेटिव। पहला स्टेज क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या रहता है, ये चीज समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव फेज कहाँ पर होता है, एपिथेलियल, क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर्स पाई जाती हैं, वहाँ पर सेल्स पाए जाते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जनसंख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, अपने नंबर्स बनाएंगे सेल्स के। जब नंबर सेल्स के इंक्रीज होते जाएंगे, एक स्टेज आती है, फिर वहाँ पर छोटे छोटे राउंड बॉडी बनती है, जिसको बोलते हैं राउंड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स बोला जाता है। अब आगे रहता है कि ये
कौन इसको इफेक्ट करता है कि तुम ऐसे कार्य करो, तो FSH हार्मोन जो होता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है, वो ऐसा कार्य करता है। अब ये सेल क्या करते हैं, तेजी से डिवाइड होते हैं। अगर कोई भी सेल क्या कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको माइटोसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइटोसिस। बिना माइटोसिस के ये कार्य नहीं कर सकता, ये हमको याद होना चाहिए। अगर मियोसिस है तो मियोसिस का मतलब हो गया क्रोमोसोम की संख्या कैसी होगी, आधी हो जाएगी, फुल नहीं होगी, हाफ प्लेट हो जाएगी। फुल प्लेट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर फुल प्लेट का आधा प्लेट हो जाता है इसका मतलब मियोसिस हुआ है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या होता है, जब फुल प्लेट में रखा रहता है उसको आधा कर दिया तो क्या हो गया, मियोसिस हो गया। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं या फिर मियोसिस बोलते हैं। ये कब स्टेज होता है, जब स्पर्म या गैमेट्स का बनने का प्रोसेस होता है, उस समय ये कार्य होता है, ये हमें याद रखना है। उसी समय ये क्या होगा, कार्य होता है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद और अगर आगे बात करते हैं तो उसके बाद क्या रहता है भैया, ये सेल धीरे धीरे डिवाइड करते चले जाते हैं, डिवाइड। और ये सेल कैसे होता है, डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि भी माइटोसिस है। माइटोसिस तब होता है जब सेल कैसा हो, सेल में क्रोमोसोम फुल प्लेट में हो। कैसा हो, फुल प्लेट मतलब 2n में हो। ठीक है, अब 2n का आधा करेंगे तो हाफ हो गया, तो हाफ प्लेट बनेगा। तो यहाँ पर 2n जो होता है उसको डिप्लॉइड सेल्स बोला जाता है। ये सेल्स धीरे धीरे क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ पर दो तरह के सेल्स बनते हैं। कौन होता है, एक टाइप ए होता है, एक टाइप बी होता है। क्या होता है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी जो होता है क्या हो जाता है, कुछ समय बाद डिवीजन स्टॉप कर लेता है। इस तरह के जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इस तरह के सेल्स को इनको क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल्स। स्पर्म मदर सेल्स को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है, ये याद रखना है। तो क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख रहे हैं डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड से क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस के बाद क्या हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, 2n। अब इसमें क्या होगा, फिर से इसने क्या किया, डिवीजन किया। मतलब ये क्या करना, केवल क्या करना है, केवल सेल का नंबर इंक्रीज करना है। सेल का नंबर इंक्रीज करना है। जब सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसमें से एक उठ करके आता है 2n, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ये क्या करता है, धीरे धीरे इसमें मियोसिस होता है। जब मियोसिस होगा तो फुल प्लेट का क्या हो गया, आधा प्लेट हो गया, तो n अलग हो गया। जब वो n अलग हुआ उसको क्या बोलते हैं, उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में से जो एक n है वो फिर से डिवीजन होगा। क्या करेगा, फिर से डिवीजन। लेकिन यहाँ पर कौन सा डिवीजन, माइटोसिस हो रहा है। क्यों, क्योंकि संख्या केवल बढ़ाना है हमको, n ही रखना है। n का आधा कर दिया तो पता चला बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ और बन जाएगा। तो क्या रखना है, n। तो ये जो बॉडी बनी है इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड क्या होगा, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसके क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन बनता है। क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये याद रखना, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमें क्लियर हुआ। ग्रोथ फेज की बात की जाए, ग्रोथ में क्या करेगा, स्पर्मेटोगोनिया बना। अब क्या करेगा, धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। अपना क्या करेगा, थोड़ा साइज बढ़ाएगा, क्योंकि साइज बिना बढ़ाए कैसे डेवलपमेंट होना है ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, जब हर एक स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं, उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होगा, इस मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होगा, फिर से एक सेल का फॉर्मेशन होगा। दो सेल हो गए, दो n हो गए। अब ये n क्या करेंगे, मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब बात करेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये देख रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर पूछा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब हो गया है कि एक स्पर्मेटिड जब एक स्पर्म में बदलता है या डेवलप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। ये एक पॉइंट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है सेल के अंदर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसमें डेवलप हो जाता है, एक्रोसोम में। एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्रोसोम नहीं है स्पर्म के साथ, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्रोसोम क्या करता है, हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ये ओवा के अंदर इंटर करने में हेल्प करता है, क्योंकि एंजाइम्स रिलीज करता है। कौन सा, लाइसिन एंजाइम रिलीज करता है, जो कि ओवरी की वॉल को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉसिबल हो जाता है। ये हमको याद रखना है। ये हमारा क्या है, ये देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद देखो किसमें, गोल्गी बॉडी बदल गया एक्रोसोम में, और ये हमारा फुल स्पर्म बन गया। ये क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया।
अब इसके बाद है स्पर्म के टिप पर पाए जाते हैं। कहाँ? स्पर्म का जो टिप होता है वहां पर क्राउन एस स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको। अब ये क्या ये जो एंजाइम, अब ये जो एंजाइम्स रिलीज होता है उसको, तो ये जो एंजाइम्स रिलीज करता है उस एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? हाइलोरिनिडेज बोला जाता है, जिसको लाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हमारा इतना कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसका जो आएगा उसमें बात करेंगे oogenesis। क्या? oogenesis के बारे में बात करेंगे। oogenesis जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे कि स्पर्म किस तरह से डेवलपमेंट होता है, कैसे डेवलप हो रहा है, इसके बारे में बात किया जाएगा।